हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज एंटी मॉक टेस्ट की सीरीज का पार्ट 22 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हो। सभी में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो ज़रूर देखिएगा। हमारा ये सेशन चलता है जिसमें हमने अब जो है वो स्ट्रेटजिक फॉर्म में अपने मॉक टेस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं हम। ठीक है, स्ट्रेटजिक फॉर्म में हम लेके चल रहे हैं। एचपीजी के और करंट अफेयर का सेक्शन हम पहले कंप्लीट करेंगे। जैसे कि पिछले सेशन में जो आपका 21 पार्ट था उसमें हमने दिसंबर मंथ के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट जो थे वो डिस्कस किए हुए थे। आज के इस सेशन में भी दिसंबर मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मंथली करंट अफेयर आप डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ सकते हो। ऑनलाइन सोर्सेज पर आपको ये सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा कि किस तरह से आपकी एक तैयारी चल रही है करंट अफेयर को लेकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द शांत एंड शाबू डांसेस आर मेनली एसोसिएटेड विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की मेनली फोक और ट्रेडिशनल डांसेस के फॉर्म है शांत एंड शाबू। आपको बताना है कि ये हिमाचल प्रदेश के किस रीजन से एसोसिएटेड है, किस रीजन में मेनली देखे जाते हैं। पालमपुर में, रामपुर में, लाहौल में या फिर ऊना में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लाहौल। लाहौल स्पीति के लाहौल रीजन में ये शांत और शाम्बू डांसेस आपको देखने को मिलते हैं। शांत एंड शाम्बू डांसेस आर मेनली एसोसिएटेड विद लाहौल रीजन ऑफ द हिमाचल प्रदेश, परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट ऑफ द एरिया। जो उस लाहौल स्पीति के एरिया में बुद्धिस्ट रहते हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ बुद्धा। इसके अलावा लाहौल स्पीति का एक और फेमस डेविल डांस भी जो है वो लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। इट इज़ अ डांस परफॉर्म्ड बाय लामाज इन द केव्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स इन लाहौल स्पीति एंड अपर किन्नौर। अपर किन्नौर में भी ये आपका डेविल डांस आपको देखने को मिलता है। ऑन फेस्टिवल्स लाइक लोसार, लोसार जो है न्यू ईयर का फेस्टिवल है जो कि बुद्धिस्ट का एक फेमस त्यौहार मनाया जाता है इसमें। ठीक है, द चांग थोंग थोंग एंड द नामगन, द लामा परफॉर्म दिस डांस बाय वेयरिंग वांग। वांग जो है आपका मास्क होता है एक तरह का, जिसे पहनकर जो है लामाज इस डेविल डांस को परफॉर्म करते हैं। कहाँ पर? लाहौल स्पीति के रीजन में और अपर किन्नौर के रीजन में। ठीक है, इन द कोर्टयार्ड ऑफ द केव्स, ये आपके मेनली केव्स में ही परफॉर्म किया जाता है। देर आर ऑल्सो lamas who play musical instruments in it. This dance represents the victory of God over the demons. Then next question है, Bhanthra, Jhanki and Karyala are associated with which of the following art forms of हिमाचल प्रदेश। मेनली आपको यहीं पर ही बताना है कि बांथरा, झांकी और करियाला क्या है। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक आर्ट फॉर्म है। हिल ड्रामाज हैं, पेंटिंग्स है, वेविंग्स है या फिर सॉन्ग्स हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, हिल ड्रामाज हैं। हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले मेनली ये लोक नाटक है। ठीक है, बांथरा, झांकी एंड करियाला, ये आपको तीनों नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जसवान स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो आपका जसवान राज्य था, प्रिंसली स्टेट, इसकी स्थापना किसने की थी? फाउंडर कौन थे इसके? पूर्वचंद, विधि चंद या फिर राजरूप या फिर संसार चंद। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, पूर्वचंद। पूर्वचंद के द्वारा जो है वो जसवान राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आपका नूरपुर स्टेट था, नूरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, नूरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953 वाज नॉट इन फेवर ऑफ मर्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश विद पंजाब। तो जैसा कि आपको पता होगा 1953 में जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी, जिसमें कि स्टेट्स को जो है वो रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मर्ज करने की बात कही गई थी। तो आपको बताना है कि किस मेंबर के द्वारा, कौन सा मेंबर था इस कमीशन का जो कि फेवर में नहीं था हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मर्ज करने की। जस्टिस फजल अली, के एम पनिकर, एच एन कुंजरू और नन ऑफ दीप, ये तीनों जो थे ये मेंबर्स थे किसके? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के, और इसके चेयरमैन जस्टिस फजल अली थे। तो राइट आंसर भी हमारा ऑप्शन ए है, जस्टिस फजल अली जो थे ये फेवर में नहीं थे ऑफ द मर्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश विद पंजाब। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जस्टिस फजल अली, द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेट अप इन 1953, वाज नॉट इन फेवर ऑफ मर्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश विद पंजाब। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम इन एयरपोर्ट्स। करंट अफेयर का सेशन हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ये, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि इंडिया का पहला बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम जो कि एयरपोर्ट में सेटअप किया गया, आपको बताना है
कि ये इसका नाम क्या है, टेक यात्रा, डिजी यात्रा, टेक्नो बोर्डिंग या फिर डिजी बोर्डिंग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, डिजी यात्रा। डिजी यात्रा इसका राइट आंसर है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिविल एविएशन कौन है, वीके सिंह, इनके द्वारा अनाउंस किया गया दैट द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज AAI is working on the country's first facial recognition technology based biometric boarding system, और इसका ही नाम रखा गया डिजी यात्रा। ठीक है, इट इज टू बी पायलटेड फॉर पैसेंजर्स एट वाराणसी, पुणे, कोलकाता एंड विजयवाड़ा एयरपोर्ट्स। इन तीन जो आपके वाराणसी, पुणे, कोलकाता एंड विजयवाड़ा, ये जो एयरपोर्ट्स हैं इन पर मेनली जो है पायलट बेसिस पर जो है ये आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये सिस्टम। ठीक है, दिस बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ डिजी यात्रा स्कीम। डिजी यात्रा स्कीम का ये हिस्सा है। ठीक है, द डिजी यात्रा इनिशिएटिव सीक्स टू प्रमोट पेपरलेस एयर ट्रेवल। It is a biometric based digital processing system for passenger entry and related requirements. The system is set to be launched in early 2022। अर्ली 2022 में जो है ये सिस्टम आपका कंप्लीट जो है वो सेट कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड इट्स लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन विच इज LCRD। आपको बताने कि ये आपका LCRD, जिसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है मेनली, लेजर कम्युनिकेशंस रिले डेमोन्स्ट्रेशन, आपको बताना किस स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है, इसरो, नासा, ब्लू ओरिजिन और SpaceX। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, नासा के द्वारा जो है वो December 7 को लॉन्च किया गया इसका न्यू लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन। इट इज़ द एजेंसीज फर्स्ट एवर लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रॉम केप कैनवर स्पेस फोर्स स्टेशन। और जो आपका LCRD है ये हेल्प करेगा नासा टू टेस्ट ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इन स्पेस। एट प्रेजेंट मोस्ट नासाज spacecraft use radio frequency communication to send data. LCRD has two optical terminals, one to receive data from a user spacecraft and other to transmit data to ground stations। तो ये नासा के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है LCRD which is laser communication relay demonstration। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Asian country recently developed active electronically scanned array। अब जो आपका रडार है ये AESA which is एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, किसके द्वारा जो है ये डेवलप किया गया है, किस एशियन कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स ने जो है इज सेट टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार। विद दिस इंडिया विल बी वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज टू हैव इंडिजीनियस फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, द developed AESC which is active electronically scanned array radar is 95% indigenous with only one imported subsystem। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्वोक 2021-22 is a national level symposium launched by which institution। कॉन्वोक 21-22 एक नेशनल लेवल का सिंपोजियम आपको बताना है किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है कॉन्वोक 2021-22 एक नेशनल लेवल का सिंपोजियम है इन पार्टनरशिप विद भारती फाउंडेशन। ये पार्टनर का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नीति आयोग ने भारती फाउंडेशन के साथ मिलकर जो है एक नेशनल लेवल सिंपोजियम को लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है कॉन्वोक 2021-22। Through this platform, school teachers and heads of the government schools and teachers from Bharati Foundation Network will be encouraged to use research-based solutions through scientific approaches for improving learning outcomes। Next question है, which is the first country in European Union to legalize cannabis at home for personal use। तो यूरोपियन यूनियन की पहली कंट्री का आपको नाम बताना है जिसने कि लीगलाइज कर दिया है द यूज ऑफ कैनबिस एट होम एंड फॉर पर्सनल यूज। फ्रांस, माल्टा, इटली या फिर फिनलैंड। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, माल्टा जो है एक यूरोपियन यूनियन कंट्री है जिसके द्वारा लीगलाइज किया गया है कैनबिस एट होम फॉर द पर्सनल यूज, और ये पहली कंट्री बनी है यूरोपियन यूनियन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOB वर्ल्ड वेब लॉन्च्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा इज अ डैश। BOB का नाम ही आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, एब्रीविएशन है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड वेब जो है ये आपका लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। आपको बताना है कि क्या है।
तो ये एक वेरेबल डिवाइस है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इंडियाज लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसने बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड वेब लॉन्च किया गया है, विच इज़ अ सॉल्यूशन फॉर डिजिटल बैंकिंग पेमेंट्स नेम्ड बीओबी वर्ल्ड वेब। एक वेरेबल डिवाइस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इज टू कम अप इन विच स्टेट। भारत का पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में। तो राइट आंसर क्या है इसका, आप यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी हैज अवॉर्डेड अ फ्यूल सेल बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट एट सिमादरी इन आंध्र प्रदेश। एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी को अवार्ड दिया गया है, ठीक है, सम्मानित किया गया है किसके लिए, जो इनका फर्स्ट जो आपका फ्यूल बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में चल रहा है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू पावर मिनिस्ट्री दिस विल बी इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रो माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट। तो ये आंध्र प्रदेश में आपका मेनली प्रोजेक्ट है जो कि एनटीपीसी के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। देन इसी को जो है आपका इसी के लिए जो है वो एनटीपीसी को सम्मानित किया गया है और पावर मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि ये इंडिया का पहला फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीचेंट सीवेल इज द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ द पुलिस फोर्स ऑफ विच कंट्री। नाम आपको ध्यान में रखना है, कीचेंट सेवेल ये जो है फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ द पुलिस फोर्स है किस कंट्री की, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर फिनलैंड। तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। तो यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है, पुलिस कमिश्नर जो है अपॉइंट हुई है कीचन स्वेल, और कीचन स्वेल जो है ये पहली फीमेल हेड बनी है पुलिस फोर्स की यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज नसबगढ़ झील लोकेटेड विच इज इन न्यूज़ रिसेंटली। नसबगढ़ झील आपको बताना है कहाँ पर है, जो कि हाल ही में खबरों में रही। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो डिसाइड किया गया है टू नोटिफाई द नसबगढ़ झील विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वाटर बॉडी इन Delhi NCR as a transboundary wetland for its restoration and reservation. Nazafgarh Jheel is fed by the Sahibi River and was a vast lake in the southwest Delhi and was connected to the river Yamuna by a drain called the नसबगढ़ नाला। ठीक है, तो दिल्ली में आपकी स्थित है नसबगढ़ झील, लोकेटेड है दिल्ली में। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया है कि इसे जो है नोटिफाई किया गया है दिल्ली एनसीआर रीजन में जो है एज अ ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड जो है इसे नोटिफाई करने के लिए डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो दिल्ली में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम प्रोवाइड्स कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। किस स्कीम के द्वारा जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड प्रोवाइड करवाया जाता है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसके तहत जो है यही स्कीम प्रोवाइड करती है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट सेशन का हमारा क्वेश्चन था जो कि आपसे मैंने पूछा था कि वर्ल्ड सॉइल डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो 5 दिसंबर को जो है वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। 5 दिसंबर 2021 को इस बार हमने ये सेलिब्रेट किया है, और जो आप इसकी थीम रही थी हार्ड सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो ये आपको ध्यान में रखना, वर्ल्ड सॉइल डे जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नूरपुर प्रिंसली स्टेट की स्थापना किसने की थी, वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो ये हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपके लिए सेशन बेनिफिशियल रहेगा। इसी तरह से जो आपके अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दिसंबर 2021 के करंट अफेयर से और हिमाचल प्रदेश के जीके के साथ जो है हम करंट अफेयर्स का सेशन कंटिन्यू करते रहेंगे। लास्ट 6 to 8 मंथ जो है करंट अफेयर हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद हमारा जो है वो स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे हमारे एनटी और लाइट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो आपको डेली बेसिस पर चैनल पर बने रहना है। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं वो रेगुलर बेसिस पर आप तक रेगुलरली पहुँचते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।